आज हम साबित करेंगे समकोण त्रिभुज की कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इससे के लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज की रचना करेंगे जिसमें हम त्रिभुज ABC इसका नाम देंगे और ABD लंब देंगे AC पर। और हम देख पाते हैं कि कोण A दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है और कोण B बराबर कोण D, क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री का है। इस प्रकार हमारा त्रिभुज ABC सर्वांगसम हुआ त्रिभुज ABD के। तो हम जानते हैं कि संगत भुजा समानुपातिक होगी क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। तो AB बटे AD बराबर AC बटे AB, इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। अब हम पुनः देखते हैं। त्रिभुज ABC था और लंब हमने डाला था। अब हम त्रिभुज की तुलना करेंगे। त्रिभुज ABC की तुलना करेंगे त्रिभुज BDC में। तुलना तो हम पाते हैं कि कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण D बराबर 90 डिग्री। कोण C दोनों त्रिभुज के लिए उभयनिष्ठ है। ये जो कोण है कोण C हमारा ये दोनों के लिए यूज हो रहा है, एक बार इस बड़े त्रिभुज के लिए भी और एक बार हमारे इस छोटे त्रिभुज के लिए भी। तो ये कोण क्या हो गया हमारे लिए उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। अब हम पाते हैं तो हम जानते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए सर्वांगसम हो गए। ABC और त्रिभुज सर्वांगसम हुआ BDC का। अब हम पाते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जब आपस में सर्वांगसम हुए तो इनकी संगत भुजा भी क्या होगी समानुपाती होगी। तो इसकी संगत भुजा DC, ये DC जो है ये DC आपको दिखा देते हैं, ये DC के बराबर को समानुपात कौन होगा BC, और इसका BC ये इस बड़े त्रिभुज का आधार, ये इस छोटे त्रिभुज का कर्ण BC किसके समानुपाती होगा इसके AC बड़े त्रिभुज के कर्ण के समानुपाती होगा AC। इसको हम इक्वेशन 2 मानेंगे, लेकिन इसको हम एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर इक्वेशन हम इसको 2 मानेंगे। BC गुने BC तो BC स्क्वायर बराबर AC गुने DC। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया, ये भी इक्वेशन 2 ही था। इक्वेशन 1 में हमारा था AB बटे AD बराबर AC बटे AB। ये इक्वेशन 1 था हमारा। इसको भी थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो AB का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ और बराबर होगा AD इंटू AC। ये पहला इक्वेशन था। ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब एक तथा दो समीकरण को जोड़ने पर देखते हैं क्या आ जाता है। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जोड़ेंगे। क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो चलिए AB का स्क्वायर जोड़
बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी इंटू डी सी जोड़ ए सी इंटू ए डी। ये हमारा पूरा इक्वेशन तैयार हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर, हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन ए सी है, तो ए सी कॉमन ले लेंगे। फिर हमारा क्या बच जाएगा, ए डी जोड़ डी सी बच जाएगा। क्योंकि हम जान रहे हैं कि ए डी ए डी जोड़ डी सी बराबर ए सी लाइन के बराबर है। ए सी लाइन के बराबर है। ये जो हमारा ए सी लाइन है ना, ये ए सी हमारा ए डी और डी सी को जब जोड़ेंगे तो इस पूरे ए सी के बराबर हो जाएगा। तो वही हम उसी का मान यहाँ पर बैठा देंगे। तो चलिए बैठाते हैं। तो ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुने ए सी हो जाएगा कि नहीं, ये ए सी। तो अब ए सी गुने ए सी तो क्या हो जाएगा हमारा, ए सी स्क्वायर और यहाँ ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा बच ही गया था बराबर में। अब हम आपको बता दें कि ए सी इस त्रिभुज का क्या है, इस बड़े त्रिभुज का कर्ण है। तो हो गया हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा आधार है। तो आधार हो गया आधार का स्क्वायर जोड़ बी सी हमारा आधार था, बी सी आधार स्क्वायर, और ए बी हमारा क्या है, लंब है, तो लंब का स्क्वायर हो गया। इट्स प्रूव